हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो लास्ट हमने देखा था कि जुरिसडिक्शन की इंडिपेंडेंस, अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड ओथ। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्ड अ वेरी एक्सटेंसिव जुरिसडिक्शन एंड वास्ट पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट। It is not only a federal court like the American Supreme Court but also a final court of appeal like the British House of Lords, the upper house of the British Parliament. It is also the final interpreter and guardian of the Constitution and the guarantor of fundamental rights of the citizen। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का गारंटर होता है, ठीक है। फर्दर इट हैज़ एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी पावर्स। एडवाइजरी मतलब एडवाइस भी दे सकता है और सुपरवाइज भी कर सकता है अपने लोअर कोर्ट्स को और गवर्नमेंट को भी, ठीक है। देयरफॉर अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, a member of drafting committee of the constitution, rightly remarked। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, वो सॉरी मेंबर थे। ये मैंने जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, इसका बेस तब मैंने बताया था आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ मोर पावर देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। द jurisdiction and powers of the Supreme Court can be classified into the followings: नंबर 1 ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, नंबर 2 रिट जुरिसडिक्शन। रिट जुरिसडिक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था, तो किसके आर्टिकल के थ्रू ये रिट इशू करती है सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 32 के थ्रू, ठीक है। और अपीलिएट जुरिसडिक्शन और हाई कोर्ट करती है आर्टिकल 226 के थ्रू रिट जुरिसडिक्शन। अपीलिएट जुरिसडिक्शन, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अदर पावर्स, ठीक है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं डिटेल में। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होता है? अ फेडरल कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंडर में आता है, ठीक है। मोर एलेबोरेटली, एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स, द सेंटर ऑन एनी स्टेट और स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर, बिटवीन टू और मोर स्टेट। In the above federal dispute, the Supreme Court has exclusive original jurisdiction. Exclusive means no other court can decide such disputes, and original means the power to hear such disputes in the first instance, not by way of appeal, ठीक है। With regard to the exclusive original jurisdiction of the Supreme Court, 2 points should be noted. One, dispute must involve a questions whether of law or fact on which the एक्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट डिपेंड्स, ठीक है। दस इस प्रकार द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल नेचर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। जैसे कि पॉलिटी नेचर का जो क्वेश्चन कहते हैं कि पॉलिटी नेचर का जो कोई मैटर है वो इससे हट जाता है क्योंकि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है ये। और दूसरा नंबर पे क्या है? टू एनी सूट ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय ए प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर और स्टेट कैन नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर दिस। ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंडर में नहीं आता। अगर कोई प्राइवेट मेंबर है या प्राइवेट सिटीजन है तो वो अगर लाता है कुछ भी, तो इस प्रकार का मैटर कि वह सेंटर के अगेंस्ट कुछ कर रहा है, तो वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में नहीं आता है। फर्दर दिस जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू इट्स फॉलोइंग। इसको कहाँ तक एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं? डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ any pre-constitution treaty, agreement, convent, engagement, synod or other similar instrument. A dispute arising out of any treaty, agreement, etc., which especially provide that the said jurisdiction does not extend to such a dispute. Interstate barter disputes, matter referred to finance commission, adjustment of certain expenses and pension between center and the state, originally disputes of commercial nature between center and the state। अब 1961 में क्या हुआ? The first suit under the original jurisdiction of the Supreme Court was brought by West Bengal against the center। अब सेंटर के खिलाफ वेस्ट बंगाल के द्वारा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंडर में एक लाया गया था सूट। क्या लाया गया था? वो एनआईटी क्या है देखिए। द स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कोल बियरिंग एरियाज। और उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था वेस्ट बंगाल के द्वारा। किससे रिलेटेड? कोल बियरिंग एरिया। एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 passed by the parliament. However, the Supreme Court dismissed the suit by upholding the validity of the act। ठीक है। दूसरा है अब रेट जुरिसडिक्शन। ये तो फैमिलियर है।
तो रिट jurisdiction, the constitution has constituted the Supreme Court as the guarantor and defender of fundamental rights of the citizen. The Supreme Court is empowered to issue writs including habeas corpus, mandamus, provision, quo warranto and certiorari for the enforcement of fundamental rights of an aggrieved citizens. ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32. ठीक है, इन दिस रिगार्ड द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन द सेंस दैट एन एग्रीव्ड सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट. इस मैटर में, इन फंडामेंटल राइट्स अगर कोई मैटर है और तो आर्टिकल 32 के थ्रू वह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. ठीक है, चाहे वो सेंटर के खिलाफ हो चाहे स्टेट के खिलाफ हो, अदरवाइज किसी मैटर में नहीं, वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आएगा. Not necessarily by way of appeal. However, the writ jurisdiction of the Supreme Court is not exclusive. The High Court are also empowered to issue writ for the enforcement of fundamental right. It means when the fundamental right of a citizen are violated, the aggrieved party has the option of moving either High Court or the Supreme Court directly. Therefore, the original jurisdiction of the Supreme Court with regard to federal dispute is different from its original jurisdiction with regard to the dispute relating to fundamental rights. In the first case it is exclusive and in the second case it is concurrent with high court jurisdiction. ठीक है, फेडरल का अगर मैटर है तो वह क्या हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया अगर फंडामेंटल राइट्स रिलेटिंग में डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल जुरिडिक्शन विद रिगार्ड टू द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट. और सेकेंड केस में क्या हो गया, ये सेकेंड केस में कंकरेंट होगा क्योंकि स्टेट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलकर फैसला देंगे. मोर ओवर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट केस आर यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, सेंटर और स्टेट, वाइल द डिस्प्यूट्स इन द सेकेंड केस इन बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट. ठीक है, देर इज़ ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट ऑफ हाई कोर्ट. ये मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में जब मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा था आर्टिकल 32. तब क्या डिफरेंस है, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए रिट इशू कर सकता है एंड नॉट फॉर अदर पर्पजेज. द हाई कोर्ट ऑन द अदर हैंड कैन इशू रिट नॉट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो फॉर अदर पर्पजेज. इसलिए मैंने बताया था कि हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन का जो एरिया है या कहते पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है. ठीक है, रिट इशू करने की. इसी मैटर में बस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा है, वो सॉरी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है बस इसी मैटर में, क्योंकि हाई कोर्ट की पावर यहाँ रिट इशू करने में ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से. इट मीन्स दैट द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बट द पार्लियामेंट कैन कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू रिट फॉर अदर पर्पजेज ऑल्सो. अब अपीलिएट जुरिडिक्शन क्या होता है देख लीजिए. अपीलिएट, as mentioned earlier, the Supreme Court has not only succeed the Federal Court of India but also replaced the British Privy Council of the highest court of appeal. The Supreme Court is primarily a court of appeal and here appeals against the judgment of the lower court. It enjoys a wide appellate jurisdiction which can be classified under four heads. क्या किस चार तरीके से, अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स. अपीलिएट मतलब कि जो अपील कर सकते हैं. अब किस मैटर में अपील कर सकते हैं, वो चार तरीके से. कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मैटर है तब अपील कर सकते हैं. सिविल का मैटर है, सिविल मतलब क्रिमिनल के अलावा, जैसे कि ज़मीन जायदाद का मामला हो गया कुछ, या कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हल्का फुल्का, या चोरी वगैरह से, वो सब सिविल में आते हैं. अब जैसे चोरी वगैरह ये सब अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो वो क्रिमिनल में आएगा, बाकी उसके अलावा सिविल में आएंगे सब. ठीक है, अपील बाय स्पेशल लीव, और कोई छुट्टी लेनी है तो. कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स क्या होते हैं, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस अपील कैन बी मेड टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट रिक्वायर्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट. द पार्टी इन केस कैन अपील द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट द क्वेश्चन हैज़ बीन रॉन्गली डिसाइडेड. सिविल मैटर्स, in civil cases, an appeals lies to the Supreme Court from any judgment of a High Court if the High Court certifies that case involves a substantial question of law disputes. ठीक है, अब बात कर लेते हैं originally only those civil cases that involved a sum of 20,000 could be appealed before the Supreme Court, but this monetary limits was removed by the Constitutional Amendment Act 1972 क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड. ठीक है, और अपील बाई स्पेशल लीव. ठीक, और उसके बाद एडवाइजरी जुरिडिक्शन. एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 143 ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सीक ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द टू कैटेगरीज ऑफ मैटर.
on any question of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to arise, on any dispute arising out of any pre-constitution treaty, agreement, convent, engagement, sanad, other similar instrument. In first case, the Supreme Court may tender or may refuse to tender its opinion to the President. But in the second case, the Supreme Court must tender its opinion to the President. In both the cases, the opinion expressed by the Supreme Court is only advisory, not a judicial pronouncement. Hence, it is not binding on the President. He may follow or may not follow the opinion. ठीक है? So far, 2013, the Supreme President have made 15 references to Supreme Court under its advisory jurisdiction, also known as the consultative jurisdiction. These are mentioned below. Delhi Law Act, Kerala Education Bill, Berubari Union, Sikh और केशवानंद सिंह केस रिलेटिंग टू प्रिविलेजेस, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ये सब ठीक है. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. Power of judicial review. Judicial review is the power of Supreme Court to examine the constitutionality of legislative enactment of executive order of both the central and the state government. On examination, if they are found to violate the consultative and ultra vires, they can be declared as illegal, unconstitutional, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था. अदर पावर्स की अगर बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पावर्स, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट एंड दीज आर द डिफरेंस. तो यहाँ पे अपना सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट होता है. कल बात करेंगे इससे रिलेटेड आगे. कल नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जुडिशियल रिव्यू, तो इसके बारे में कल डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. तब तक बने रहिए मेरे साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.